नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि KVS ने TGT SST का आंसर की जारी कर दिया है, तो सभी लोगों ने अपना आंसर की मिला लिया होगा और आंसर की मिलाने के बाद सबको अपने मार्क्स कंफर्म हो गए होंगे क्योंकि इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतने क्वेश्चन उनके सही हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं KVS TGT SST के सेफ स्कोर के बारे में कि 2023 में आपका सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, कितना नंबर पाकर आप 100% सेफ रहेंगे ताकि आपका कंफर्म सिलेक्शन हो जाए और आपको इंटरव्यू के लिए 100% कंफर्म बुलाया जाए। साथ में आपका रिजल्ट कब आएगा और इंटरव्यू आपका कब से स्टार्ट होने वाला है, सभी बातों पर विस्तार से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं TGT सोशल स्टडीज़ के पोस्ट डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों, उसके पहले ये जो वैकेंसी है 2016 में भी आई थी और 2018 में भी आई थी। तो सबसे पहले बात करें अगर 2016-17 की वैकेंसी के बारे में, तो 2016-17 की वैकेंसी में टोटल जो पोस्ट था वो था 6205 पोस्ट, जिसमें TGT की जो पोस्ट थी वो थी 806 पोस्ट और इस 806 TGT की पोस्ट में TGT SST की जो पोस्ट थी वो थी 160 पोस्ट। वहीं पर बात करें जो 18-19 की, तो इसमें टोटल जो पोस्ट था वो था 8339। इस 8339 टोटल पोस्ट में TGT के लिए जो पोस्ट था वो था 1900 पोस्ट और इसी TGT के 1900 पोस्ट में TGT SST की जो पोस्ट थी वो थी 435 पोस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं 2022 की। तो दोस्तों, 2022 में जो वैकेंसी निकली है KVS की, इसमें टोटल जो पोस्ट है वो है 13,404, यानी कि इन दोनों वैकेंसी की तुलना में ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकली है, यानी 16-17 की अपेक्षा ये दुगना है। ठीक है, बात करें अगर 13,404 जो पोस्ट है इसमें 2022 में, इसमें TGT की जो पोस्ट है वो है 3,176 पोस्ट और इसी 3,176 TGT के पोस्ट में TGT SST की पोस्ट है 398। दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम है वो 12 फरवरी को कराया गया था फर्स्ट शिफ्ट में। बात करें कितने कैंडिडेट इसमें प्रेजेंट हुए थे, तो लगभग में 80% जो कैंडिडेट हैं वो एग्ज़ाम में बैठे हैं। 20 से, ठीक है, 20% से लगभग थोड़े बहुत आसपास जो कैंडिडेट हैं उन्होंने परीक्षा छोड़ दी है। बात करें आपके पेपर के लेवल की, तो पेपर का लेवल पूरी तरह से मॉडरेट टू हार्ड बनाया गया था। क्वेश्चन बहुत ही लेंदी थे, जिसने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक की जो पार्ट है 100 क्वेश्चन की, वो उसमें फंसा जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन उसमें नहीं पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन कूट वाले थे। ठीक है, तो पेपर आपका पूरी तरह से मॉडरेट टू हार्ड था। अगर कुछ पार्ट को छोड़ दिया जाए, जैसे हिंदी को छोड़ दिया जाए, रीजनिंग छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो कुछ पार्ट को छोड़ दिया जाए तो आपका पेपर पूरी तरह से मॉडरेट टू हार्ड सेट किया गया था, इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली। दोस्तों, आगे बात करें कि बेस्ट अटेम्प्ट आपका सब्जेक्ट वाइज कितना रहने वाला है, तो दोस्तों आपने आंसर की मिला ली होगी। आंसर की मिलाने के बाद आपका कंफर्म हो गया होगा कि किस टॉपिक में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले इंग्लिश की। तो दोस्तों, इंग्लिश से 10 प्रश्न पूछे गए थे 10 नंबर के लिए। आंसर की से मिलाने के बाद जिसके भी 6 या 6 से अधिक मार्क्स सही हो रहे हैं या क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो बहुत ही बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। क्योंकि इंग्लिश के जो पेपर हैं इसमें जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रहे होंगे या जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की होगी इंग्लिश की, वही 6 या 6 से अधिक क्वेश्चन सही कर पाया होगा। बहुत से लोगों का 1 या 2 क्वेश्चन ही सही हो रहा है, क्योंकि तुक्का भी बहुत लोगों का सही नहीं बैठा है। इसलिए इंग्लिश में जिनके भी 6 या 6 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो ये आपका बहुत ही बेस्ट अटेम्प्ट माना जाएगा। वहीं बात करें हिंदी की, तो हिंदी से 10 प्रश्न पूछे गए थे 10 नंबर के लिए। दोस्तों, हिंदी का जो पेपर था वो बहुत ही, जो क्वेश्चन था वो बहुत ही ईजी टू मॉडरेट था। ठीक है, बहुत टफ नहीं था। अगर आपने नॉर्मली हिंदी पढ़ी होगी या 2 महीने भी अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी तो आप आराम से 8 स्कोर कर सकते थे। तो जिनके भी 8 या 8 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है हिंदी में। आगे बात करें जीके और करंट अफेयर्स की, तो जीके करंट अफेयर्स से 10 प्रश्न पूछे गए थे 10 नंबर के लिए। जिनके भी 6 या 6 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपका ये बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वहीं बात करें कंप्यूटर की, तो दोस्तों कंप्यूटर से 5 प्रश्न पूछे गए थे 5 नंबर के लिए। बहुत से लोगों का सब्जेक्ट कंप्यूटर नहीं रहता है, वो सिर्फ KVS के लिए ही कंप्यूटर पढ़े होंगे और पूरी बुक पढ़ने के बाद सिर्फ 5 प्रश्न पूछे गए थे। वो कहाँ से पूछे गए थे किसी को पता भी नहीं चला। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा होगा कंप्यूटर या बहुत अच्छी तैयारी की होगी कंप्यूटर की, वही 3 से अधिक क्वेश्चन सही कर पाया होगा। तो जिनके भी 3 या 3 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं कंप्यूटर में, तो ये आपका बहुत ही बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग की। तो रीजनिंग लगभग सबको आती है, सब कोई रीजनिंग आराम से कर लेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम अगर आपने दिया होगा अच्छा खासा,
तो आप आराम से रीजनिंग में 4 या 4 से अधिक क्वेश्चन सही कर लिए होंगे। तो दोस्तों जिनके भी 5 क्वेश्चन में से 4 या 4 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं रीजनिंग में, तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। वहीं बात करें CDP की, तो CDP से लगभग 40 प्रश्न पूछे गए थे 40 नंबर के लिए। जिनके भी 30 या 30 से अधिक प्रश्न सही हो रहे हैं, तो ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है, क्योंकि CDP में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 1 लाइनर क्वेश्चन थे। बहुत ज़्यादा इसमें लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं डाले गए थे, 1 लाइनर क्वेश्चन थे। अगर आपको आ रहे होंगे, ठीक है, तो अपने आराम से उसको कर लिया होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी CDP में। वहीं बात करें सब्जेक्ट स्पेसिफिक की, तो सबसे अधिक यानी कि 100 प्रश्न आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से ही पूछे गए थे। और इसके जो क्वेश्चन सेट किए गए थे, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी ईजी नहीं थे। जो कह रहे हैं ईजी है, उनकी तैयारी बहुत ही बेहतर रही होगी, तभी उन्हें ईजी लग रहा होगा। नहीं तो जिन्होंने KVS के लिए 2-3 महीने पहले स्टार्ट की होगी स्टडी, ठीक है, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो थे वो कुड पे आधारित थे। 1 लाइनर क्वेश्चन मुश्किल से 4 या 5 रहे होंगे, ठीक है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो कुड पे ही आधारित थे। तो जिनके भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक में 65, ठीक है, 65 या 65 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो ये आपका बहुत ही बेस्ट अटेम्प्ट रहने वाला है, क्योंकि बहुत ही कम लोग होंगे जिनका कि 70 और 80 के बीच में क्वेश्चन सही हुआ होगा, ठीक है। तो 65 प्लस जिनका भी है सब्जेक्ट स्पेसिफिक में, वो बहुत ही बेस्ट अटेम्प्ट है। बात करें टोटल 180 क्वेश्चंस में, तो अगर आपके 122 या इससे अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं, या इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से रहें, ठीक है, आपको 100% इंटरव्यू के लिए इतने मार्क्स पे बुलाया ही जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है सोशल स्टडीज़ के लिए आउट ऑफ 180 मार्क्स पे। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल की। दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 122 से 125 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, 122 से 125 क्वेश्चन के बीच आपके सही हो रहे हैं, तो आप 100% इंटरव्यू के लिए सेफ रहने वाले हैं जनरल कैटेगरी में। आगे बात करें EWS की, तो अगर आप EWS कैंडिडेट हैं और आपके 117 से 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं। वहीं बात करें OBC की, तो दोस्तों अगर आपके 120 से 122 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे OBC कैटेगरी में इंटरव्यू के लिए। वहीं पर बात करें SC की, तो अगर आप SC कैटेगरी से हैं और आपके 115 से 117 मार्क्स आ रहे हैं या इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। वहीं बात करें ST कैटेगरी की, तो अगर आप ST कैटेगरी से हैं और आपके 110 से 112 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप इंटरव्यू के लिए सेफ रहने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं आंसर की से मिलाने के बाद, तो आप अभी से ही इंटरव्यू की तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इतने मार्क्स पे 100% आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और आपका जो इंटरव्यू है वो 60 मार्क्स का होना है। 60 मार्क्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 30 नंबर का आपका डेमो होगा और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो अगर आप अभी से ही अपनी तैयारी शुरू करते हैं, तो आप आराम से इस 60 में से 50 प्लस स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लगभग 20 से 25 मार्क्स सबको मिलना है, ठीक है। जो भी इंटरव्यू में बैठेगा ऐसा नहीं है कि उसको 0 मिलेगा, 20 से 25 नंबर लगभग सबको मिल जाएगा, ठीक है। सबको ले लेंगे क्योंकि सबको वहाँ BEd CTET पास हैं, ठीक है, सबके पास एक्सपीरियंस है, आराम से 20-25 नंबर सबको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको लाने हैं 50 प्लस मार्क्स अगर आपको अपना एक सीट कन्फर्म करना है तो इस 50 प्लस मार्क्स के लिए आपको मिलेगा टाइम सिर्फ 20 से 25 दिन का। रिजल्ट आने के बाद सिर्फ 20 से 25 दिन आपको टाइम मिलने वाला है तैयारी करने के लिए, ठीक है, यानी इंटरव्यू के लिए। तो आप 20 से 25 दिन में 50 नंबर स्कोर की तैयारी नहीं कर सकते हैं, इसलिए अभी से ही आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जब भी इंटरव्यू आपका होगा तब तक आपके पास बहुत समय हो जाएगा, आप आराम से इतना स्कोर कर लेंगे, इसकी तैयारी कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों बात करें आपका रिजल्ट कब तक आएगा, तो दोस्तों आपका आंसर की तो आ चुका है, आपने मिला भी लिया है, ऑब्जेक्शन भी कर लिया होगा। तो बात करें आपके रिजल्ट की, तो आपका जो रिजल्ट है वो 10 मार्च के पहले पहले आ जाएगा, ठीक है। 10 मार्च से आगे नहीं जाएगा, 10 मार्च के पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसका जो आपका इंटरव्यू है वो 30 मार्च तक स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। 30 मार्च तक आपकी इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप अभी से ही तैयारी करते हैं, तो आज आपका 27 तारीख है, लगभग आपके पास 34-35 दिन टाइम मिल जाएगा इंटरव्यू के लिए। अगर आप वेट करेंगे रिजल्ट का, तो रिजल्ट आने के बाद आपको मिलेंगे सिर्फ 20 दिन। तो 20 दिन में आप कभी भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 50 प्लस स्कोर करें इंटरव्यू में, अपनी एक सीट कंफर्म करें,
तो आप अभी से ही इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो। ठीक है, 100% कन्फर्म है कि इससे अधिक कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है, इतने पे अगर आपके मार्क्स हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि KVS जुड़ी कोई भी सूचना अगर आती है तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।